नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर वीक कम से कम आपकी एक क्लास जरूर लूँगा और जो कुछ मैंने लाइफ में सीखा है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसलिए आज की क्लास आपको अपना सीखा हुआ बताने के लिए ले रहा हूँ। और आज हमारा टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, लेसन्स फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड वेदांत। राइट। तो दोस्तों क्या है कि इंडियन आर्मी में हमें यह बताया गया कि सिर्फ मसल्स की पावर ही सब कुछ नहीं होती। यू नीड टू हैव माइंड की जो मसल्स है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें पावर होनी चाहिए। तो उसी से आप अपने मिशंस को एकम्प्लिश कर सकते हो। बड़े बड़े खतरनाक मिशंस फौज में हम लोगों को मिलते हैं जहाँ पर कि जान जोखिम में डालकर आपको लड़ना होता है, अपनी जान को हथेली में लेके जाना होता है लिटरली। और मुझे ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ मैं यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन सोमालिया में गया था। उसका एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि लाइफ में देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपके पास अगर मेंटल स्ट्रेंथ है तो इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली और वेदर यू आर बॉर्न इन अ फैमिली वेयर बहुत सारे आपके पास चुनौतियाँ हैं। क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपको जो कुछ भी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत है वो सब आप कर लोगे। राइट। आपको कुछ पढ़ाई करनी है, देर तक फोकस का काम करना है, वो भी आप कर लोगे। आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको इंड्योरेंस पावर चाहिए, वो भी आप कर लोगे। एनीथिंग दैट इज नीडेड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ वो आप सब कुछ कर लोगे, है ना। वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। और जिसमें ये मेंटल स्ट्रेंथ होती है उससे कभी लगता नहीं लाइफ में कि यार कोई भी चीज़ उसको रोक सकती है। तो मैं आपको आज ऐसी 6 बातें बताऊंगा आर्मी और वेदांत से। देखो वेदांत भी क्या बोलता है, वेदांत में सबसे बुनियादी बात क्या है कि आप इंटरनली जो सोचते हो, आप इंटरनली अपने बारे में भी जो सोचते हो वही आपके लाइफ में जो एक्सटर्नल लाइफ है वो उसी के इंटरनल लाइफ का ही रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि भीतर से अगर आप सोचोगे कि यार आप में आत्मविश्वास बहुत है तो आपकी लाइफ में आत्मविश्वास किसी व्यक्ति में ज़्यादा होने की वजह से उसको जो सक्सेस मिलने वाली है लाइफ में वो सब आपको भी मिलेंगे, बिकॉज यू ऑल्सो हैव दैट कॉन्फिडेंस। राइट। तो आज हम यही जानने वाले हैं और सिर्फ इसको मैं 6 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा कि यार कम समय में आपसे मैं बात पूरी कर लूँ। बिकॉज मैंने ये देखा है कि कैप्टन की क्लास ज़्यादातर लंबी हो जाती है, बिकॉज देयर इज़ सो मच टू टेल यू। जो कुछ भी मैंने जाना सीखा है लाइफ में मैं सब कुछ सोचता हूँ यार सब बता दूँ आपको, सो दैट कि आपको वो सुविधा हो जाए जो सुविधा मेरे पास अब है। जबकि मुझे लगता है कि मैं लाइफ में जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। राइट। तो वो जो मोड है मेरा, मेंटल मोड है जिसमें मैं ऐसा सोचता हूँ, वो मेंटल मोड में लिटरली आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं। राइट। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो है क्लैरिटी ऑफ मिशन। क्या? क्लैरिटी ऑफ मिशन। नो योर व्हाई, नो योर व्हाई। सो फौज में क्या सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग हमको मिलती थी वो ये मिलती थी कि हमको जिस किसी मिशन में जाना होता था, जो को भी हमको काम मिलता था उसको हम लोगों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाया जाता था। वी वर ट्रेन टू डू दैट कि यार सामने एक टिकड़ी के 3 बजे, ठीक है, सामने एक टिकड़ी के 3 बजे दुश्मन, 300 मीटर का फासला, फायर। सो आपको अपने सोल्जर को भी सब एक्सप्लेन करना पड़ता है एज ए लीडर कि यार कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। राइट। सो जब तक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए यार आपका मिशन क्या है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट दैट यू हैव बीन टोल्ड टू अकम्प्लिश, क्या आपको करना है। तो कई बार क्या होता है कि लोग किसी मिशन में निकलते हैं लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं होती कि उनको अल्टीमेटली पाना क्या है, करना क्या है, अचीव क्या करना है। सो आपको अगर ये मालूम चल जाए और हमेशा याद रहे कि यार आपका वाई क्या है, वाई आर यू डूइंग अ सर्टेन थिंग, आप कर क्यों रहे हो, है ना। जब आपको ये मालूम चलता है तो आपके पास क्लैरिटी रहती है, इसलिए आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो सब आप करते हो। इसलिए क्लैरिटी ऑफ मिशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ये समझिए कि ये ऐसा ही है कि जैसे मेरे को ये पता है कि यार मेरे को माइंड कोच बनना है, तो माइंड कोच बनने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है उन चीज़ों का मुझे एहसास रहेगा। आपका माइंड खुद से गवर्न करता है। जब आप किसी ऐसी चीज़ को फॉलो करते हैं जहाँ पर कि आपको ये मालूम है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, तो उस एंड रिजल्ट को पहुँचाने के लिए और उसको बार बार सोचते हैं आप, तो क्या होता है कि वो जो एंड रिजल्ट है दैट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। और आपका जो अवचेतन माइंड है वो इतना ज़्यादा शार्प है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो आपको चुपचाप से, जब आप सोए हुए होते हो तो वो चुपचाप से आपको ये बता देगा कि यार देख भाई, अगर तूने पॉलिटिशियन बनना है तो तेरे को अपनी स्पीच बोलने की कला
मैं एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तो अगर आपको माइंड कोच बनना है तो आपके पास माइंड के ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए, तो माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा आपको, ये आपको आना चाहिए। ये अपने आप से ही आपका सबकॉन्शियस आपको मैसेज देगा एंड यू वुड नो एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक। आपको जो जो करना है सब कुछ आपके पास अपने आप से मैसेज आएगा, तो कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं, बिकॉज आपको पता है कि एंड रिजल्ट क्या आपको हासिल करना है, राइट। इसलिए क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर चीज़ में आप अगर देखोगे कि कुछ भी आप लाइफ में करने की बात करो तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि यार यू मस्ट नो एज टू व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू अकम्प्लिश, राइट। तो एक बात मैं इसमें बता दूं कि अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आपको क्या अचीव करना है तो आधी बैटल तो आप उसी वक्त जीत लेते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनको पता ही नहीं रहता, या पता भी रहता तो मतलब फुल क्लैरिटी नहीं रहती, आधा पता होता है कि यार ये करना है, तो जनरल डायरेक्शन उनको मालूम होता है, स्पेसिफिक आपको मालूम होना चाहिए, टू द पॉइंट मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पहुँचना है, राइट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। देखो, अगर फौज में सबसे बड़ी चीज़ जो हमको सिखाई जाती है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन, तो फौज में क्या है कि मोटिवेशन बहुत गजब का होता है कि हम पहला सवाल जो है वो अपने जवानों से जब भी हम बात करते हैं, या इवन जब ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग करते हैं तो हाउ इज द जोश, वो फिल्म में भी देखा होगा आपने, हाउ इज द जोश, वेरी वेरी हाई सर, हाउ इज द जोश, वेरी वेरी हाई सर, हाउ इज द जोश, वेरी वेरी हाई सर। तो जोश होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों अगर जोश में एनर्जी बहुत चाहिए एंड बहुत लंबे समय तक हाई एनर्जी को सस्टेन करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। आप कुछ समय के लिए हाई एनर्जी को सस्टेन कर सकते हो, लेकिन आप परमानेंट हाई एनर्जी में रहो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है। तो ज़रूरी क्या है कि अगर आप अपने रूटीन को, दिनचर्या को डिसिप्लिन में ढाल लेते हो, इफ़ यू फिक्स योर टाइमिंग्स कि यार सुबह इतने बजे उठना है, उठने के बाद उनको पहला 1 घंटा ये करना है, दूसरा 1 घंटा ये करना है, तीसरा 1 घंटा ये करना है, क्यों, वो सारा जो कुछ भी करना है वो कहाँ से गवर्न हो रहा है, पहले पॉइंट से गवर्न हो रहा है कि आपको मिशन क्या पाना है, अकम्प्लिश क्या करना है, व्हाट इज योर गोल। उस गोल को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको सबसे ऊपर रखो। दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि रात को 7 घंटे की नींद के बाद आपके ऊपर नींद एक जादू करती है। नींद आपको एकदम से फ्रेश कर देती है, आपकी पिछले दिन की सारी थकान चली जाती है, यू आर फुल ऑफ वाइटल एनर्जी एंड यू आर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। तो जब सुबह का टाइम होता है ना, उस वक्त 100% बैटरी फुल होती है। क्या होती है? बैटरी 100% फुल होती है। उस वक्त पे आपको क्या करना चाहिए, द मोस्ट वैल्यूएबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मिशन अकम्प्लिश करने के लिए काम है। जैसे मेरे को कंटेंट राइटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज आई हैव 3 यूट्यूब चैनल्स, तो मेरे को उनके लिए वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, तो कंटेंट भी खुद ही लिखना पड़ता है। तो मैं सबसे पहला काम जो है सुबह उठने के बाद क्या करता हूँ कि कंटेंट लिखता हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले एक मेरा रूटीन का काम है कि मुझे, चूँकि माइंड कोच की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, तो आई हैव टू वर्क ऑन माई माइंड। तो मेरा 20 मिनट का 25 मिनट का मेडिटेशन वो फिक्स है। सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, वो आई डोंट मिस माई मेडिटेशन, बिकॉज मुझे मालूम है कि जिस दिन मैंने मेडिटेशन मिस कर दिया उस दिन मेरा माइंड के ऊपर से ऑब्जर्वेशन चला जाएगा एंड थॉट्स विल स्टार्ट कंट्रोलिंग मी। अभी क्या हो रहा है कि आई ऑब्जर्व माई थॉट्स, आई कंट्रोल माई थॉट्स। सो द डे थॉट्स स्टार्ट कंट्रोलिंग मी, उस दिन मैं उस दिन का रिजल्ट नहीं पाऊंगा जिस दिन का रिजल्ट मैं चाहता हूँ। सो आपको सुबह के टाइम पर अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी एंड जो सबसे टॉप के जो 3 इंपॉर्टेंट काम है उनको सबसे पहले करना पड़ेगा, तो सबसे 3, अगर सोचो कि आपकी मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए वट एवर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यू हैव, इफ़ यू स्टार्ट कंप्लीटिंग दोज 3 टास्क इन द मॉर्निंग सेशन फ्रॉम 6 o'clock to 9 o'clock एंड इफ़ यू मेक इट अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन, अपना चाहे वो रूटीन का हिस्सा है। डिसिप्लिन मीन्स व्हाट, लाइक यू आर कमिटेड टू डू व्हाट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट टू यू, राइट। तो इतना भी अगर आप करना शुरू कर दोगे ना कि सबसे जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उनको सुबह के टाइम पे कर लो, तो आपके पास पूरा दिन हो जाता है कि बाकी दूसरे भी ज़रूरी काम है। तो कई बार क्या होता है कि मैं इवन रनिंग करने भी दोस्तों मैं 11 बजे जाता हूँ, तो लेट जाता हूँ, बिकॉज सुबह का टाइम मेरा फिक्स है। बहुत सारी किताबें पढ़नी है जो मुझे लगता है मेरी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे ही अपनी जो सुबह की एनर्जी है उस एनर्जी को आपको पूरा यूज़ करना चाहिए। और मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। अगर आप कुछ दिन भी इसको फॉलो करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलने लग जाएंगे और बड़े रिजल्ट आपको डिसिप्लिन से ही मिलेंगे। रात को सोना है, अगर 10 बजे आपने कट ऑफ टाइम रखा है तो सोना है। इंडियन आर्मी में क्या होता था कि हमारा एक लाइट आउट टाइम होता था,
यू नो, लाइट आउट का मतलब 10 बजे लाइट आउट है तो कोई भी लाइट नहीं दिखनी चाहिए। तो शुरू में वो डिसिप्लिन हमें डाला कैसे कि अगर हमारी लाइट दिख गई ऑन, अगर हम पकड़े गए तो जो पनिशमेंट मिलती थी ना भाई, मतलब खतरनाक रगड़ा मिलता था। और सुबह हमको उठना है 3 बजे उठना है, तो 3 बजे उठना है तो फिर 3 बजे उठना ही है। सुबह हमारी सेव परेड होती थी। सेव परेड में ये हम लोगों को अंधेरे में ही सेव बनानी पड़ती थी। और हमारे जो सीनियर्स थे, हमारा जो CQM होता था, हमारा जो CSM होता था, कंपनी सर्जेंट मेजर, ही विल कम, रात को सुबह के टाइम पे आएगा, 3 बजे आएगा, और ऐसे वो उल्टा हाथ लगा के चेक करता था। किसी की अगर चुप गई ना यहाँ पर तो समझ लो पत्थर से निकालना पड़ता था। मतलब ही विल डू वन थिंग कि बाकी लोगों को भेज देगा, आपको लेग्स ऑन द वॉल करा देगा, वॉल पे आप पैर रखो और हाथ नीचे। तो जब आपको पता है कि यार नींद सोने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पर एकेडमी में, इतनी ट्रेनिंग मिलती है, पैर सूज जाते हैं, आपको लगता है यार कहाँ पर आपको मौका मिले वहाँ सो जाओ। हम लोग लिटरली खड़े खड़े सोते थे। जब ड्रिल में हमारी परेड होती थी तो आंखें खोल के सोते थे, बिकॉज बॉडी डिमांड करती थी, क्योंकि थक इतना जाते थे। तो इतनी थकान लगती थी कि सोचो कि यार सुबह अगर फिर आपको नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ी जस्ट बिकॉज कि आपका 2 बाल रह गए यहाँ पर, कितना गुस्सा आता होगा। सो बट उससे क्या होता है कि आपके भीतर वो डिसिप्लिन ग्रिल हो जाता है, मतलब वो इतना भीतर चला जाता है, हड्डियों में घुस जाता है। जैसे आज अगर आप मेरे को बोलो कि मैं बिना दाढ़ी बनाए घर से निकल जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं ऑफिस में कई बार लोगों को देखता हूं, बाहर भी देखता हूं कि बिना दाढ़ी बनाए आ जाते हैं, बट हम लोग कर ही नहीं सकते। जिसको जो इंडियन आर्मी में रहा है बंदा, वो ये कर नहीं सकते, बिकॉज उसके खून में घुस गया है वो। सो डिसिप्लिन को आपको अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। वंस डिसिप्लिन बिकम्स योर हैबिट, उसके बाद नोबडी कैन स्टॉप यू। यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन आफ्टरवर्ड्स, आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, राइट। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, फेस द फियर, डोंट स्केप इट। दोस्तों जिंदगी में जो लोग अपने डर से भागते हैं वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, लाइफ में बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाते। जब तक आप डर से बाहर नहीं निकलोगे और डर के साथ जीना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो, अगर कुछ भी वो वर्थ वाइल है, कुछ भी ऐसा है जिसको कि करना ज़रूरी है, देखो कौन सा काम आप करना चाहोगे, जो काम वैल्यूबल है, जो काम आपको वैल्यू दे, जो काम आपको बदले में पैसा दे, जो काम आपको बदले में नाम दे, जो काम आपको आपकी समाज में इज्जत बढ़ाए, वही सब काम करना चाहोगे ना। तो वो सब काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यार आप अपने कंफर्ट जोन्स को तोड़ के, और जो भी आपको मेंटली डर लग रहा है यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आई कांट स्टार्ट माई बिजनेस, मैं अपने पापा का जो पैसा है या अपने दोस्तों से लिया गया पैसा अगर बिजनेस में लगा दूंगा और बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, घर वाले मुझे बोलेंगे कि भाई तूने सारा पैसा घर का डुबा दिया। ये जो दिमाग में जो डर आते हैं ना, अगर सोचो कि हर आदमी इस डर के साथ जीने लगे तो कोई कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपको सारे डर को, आप डर के आगे खड़े हो जाओ। देखो शुतुरमुर्ग होता है ना, वो उधर से कोई खतरा आ रहा होगा तो वो रेत में सिर धंसा देता है, तो उससे बच जाता है क्या, वो मारा जाता है ना। आपका बचने का एक ही तरीका है कि खतरे को सामने से देखो। आई हैव सीन पीपल लिटरली गाँव से जो सड़कों में शहरों में आते हैं, उधर से गाड़ी आ रही है, सड़क क्रॉस करने के बाद बता रहा हूँ, उधर से गाड़ी आ रही है, सो दे विल लुक अदर साइड एंड रन। मतलब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं खुद को, उनको लगता है खतरा, गाड़ी दबा देगी उनको, तो गाड़ी की उल्टी तरफ देख के भागते हैं। भाई कितनी बार मैंने लोगों को ऐसे, मतलब कार चलाता हूँ मैं कई बार, तो मैं बहुत बार मैंने लोगों को बचाया है। अब मुझसे फिर गाड़ी निकलती है, मैं कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन आप सोचो कि बचने की चांस कब है ज़्यादा, जब आप उस बस को देख रहे हो कि यार वो आ रही है ना, और आप फिर ये देख रहे हो कि बस वाले का ध्यान कहाँ है, देन आपके बचने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। बिकॉज आपको लगता है बस नज़दीक आ रही तो आप तेज भाग जाओगे, आपको लगता है बहुत नज़दीक आ गई तो आप पीछे चले जाओगे, इजंट इट। लेकिन अगर आपने उधर को मुँह कर लिया तो क्या होगा। तो इसीलिए हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं है, अगर आप अपने मन में ये हैबिट बना लोगे ना कि हमको डर को एक रूल बना लोगे, सिद्धांत बना लोगे लाइफ में कि जिस भी चीज़ से डर लगता है उसके सामने खड़े हो जाओ। देखो हमने अभी ऑनलाइन कोर्स बनाया मैनिफेस्टेशन मास्टरी का, जिस एजेंसी से हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम इसको पूरा लॉन्च करने का हम आपसे 1.5 लाख रुपए लेंगे।
तो मैंने जिसके साथ मैं काम करता हूँ, जो मेरा दाहिना हाथ है, उससे बात की। मैंने कहा यार इनको 1.5 लाख देने के बजाय हम खुद से नहीं कर सकते क्या? तो हमने सारा काम खुद से किया कि कैसे आपने डोमेन लेना है, कैसे आपको अपलोड करना है वीडियो, कैसे आपको रेजर पे से कनेक्ट करना है सो दैट कि पेमेंट आपका आ सके। कंप्लीट जो उसका इकोसिस्टम है वो कैसे आपको डेवलप करना है। एंड इट टुक अस जस्ट 10 days टू एक्चुअली लॉन्च आवर कोर्स। होपफुली आपने वो कोर्स खरीद लिया है, मैं इसके बारे में बोलने वाला हूँ। मैनिफेस्टेशन मास्टरी का कोर्स जरूर ले लीजिए, 299 रुपये का है, बहुत सस्ता है। कुछ भी नहीं तो आप कम से कम देयर आर 37 वीडियोज़ दैट आई एम गिविंग यू देयर, आप कम से कम उनको देख भी लोगे ना, आपका पैसा वसूल जाएगा। और जिसने उसको समझ के अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, उसका तो क्या होगा पूछो मत, बिकॉज देन ही कैन एक्चुअली ही और सी कैन अचीव वट एवर ही और सी वॉन्ट्स कि भैया मेरे को ये चाहिए लाइफ में। अब वो क्या चाहिए वो आपकी चॉइस है, लेकिन वो कोर्स आपको कुछ समय के लिए 299 रुपये का है, दिवाली ऑफर है। उसके बाद वो मुझे लगता है कि शायद 799 या 599 का तो हो ही जाएगा, राइट। तो दोस्तों डर को फेस करो। कुछ भी चीज़ का, कोई स्किल आपको सीखनी है, नई स्किल सीखनी है, उसको लेके आपको लगता है कि आपके ऑफिस में बहुत ज़रूरी है, उस स्किल को सीखने से आपको प्रोफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी और प्रोफेशनली आपको ग्रो करने का ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। तो सीखो। AI के बहुत से टूल्स अब आ रहे हैं। पहले जैसे क्या था कि हम हिंदी के राइटर्स थे, तो जब कंप्यूटर आया था तो बहुत समय तक हमने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, बिकॉज हैबिट नहीं थी, लिखने की हैबिट थी। बट क्या हुआ कि पीछे हम थोड़ा सा पीछे रह गए। तो AI आ रहा, तो AI आगे बढ़ो। इट डजंट टेक एनी इट डज नॉट टेक मच एफर्ट। आपने डिसाइड कर लिया सीखना है, तो उसके बाद फिर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको फास्ट सिखाएगा, बिकॉज आपने डिसाइड कर लिया। अब आप तैयार हो, राइट। सो डर से आपको डरना नहीं है, डर को साथ में लेना है, गले लगाना है। जितना डर को गले लगाओगे उतना आप फास्ट प्रोग्रेस करोगे अपनी लाइफ में। और दोस्तों वेदांत भी ये कहता है कि डर हमेशा इग्नोरेंस से आता है। जब आप जानोगे नहीं किसी चीज़ को तो ही आपको डर आएगा। आप जितना AI को नहीं जानोगे उतना AI से घबराओगे। जब आप AI को जान जाओगे तो आपको डर लगेगा। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया तो कंप्यूटर से डर लगना बंद हो गया। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा, उनसे बोलो तो है कोई भी चीज़ उनको कंप्यूटर से रिलेटेड पूछी जाती थी, या उनको लगता था सीखना पड़ेगा, या उनको लगता था कि उसका इस्तेमाल करना है, तो उनको डर लगता था, मन ही मन घबराते थे वो। तो ऐसे जो लोग AI को नहीं सीखेंगे उन लोगों को दिक्कत आ सकती है, और मन ही मन में घबराएंगे, या कहीं कुछ AI की एप्लीकेशन उनको ऑफिस में यूज़ करनी ही पड़ जाए तो क्या होगा, बट वंस द इग्नोरेंस हैज़ गॉन, वंस द नॉलेज कम्स इन, तो नॉलेज हमेशा आपको पहला काम क्या करती है, आपको डर से निकालती है। जिंदगी का भी, मौत का भी डर लगता है, लेकिन जब आप ये समझ जाओ कि यार मौत कुछ नहीं है, आत्मा हमेशा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है आत्मा, तो आपको मृत्यु से डर लगना भी बंद हो जाएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कंट्रोल द माइंड एंड कंट्रोल द वर्ल्ड। कंट्रोल द वर्ल्ड ना, इससे आपको क्या समझा? इससे देखो, आपके लिए जो पूरी दुनिया है वो क्या है? आपका माइंड है। ये जो कानों के बीच की जो 5 इंच की दूरी है दोस्तों, इसके बीच में जो कुछ भी घटित होता है वही आपके लिए जीवन है, वही संसार है ना। तो अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया तो ये का मतलब है कि होल वर्ल्ड, आपका माइंड इज व्हाट ब्रिंगिंग यू द एक्चुअल रियल वर्ल्ड, कि कैसा संसार आपको लगेगा। कुछ लोगों को संसार बहुत दुखदाई लगता है, लोग सुसाइड भी करने चले जाते हैं। क्यों करते हैं? वाई? बिकॉज ये जो कान के बीच की जो 2 जगह है वहाँ पर उनका इस्तेमाल करना उनको ठीक से आया नहीं, और वो डिप्रेशन, पेसिमिज्म में चले जाते हैं और एंजाइटी में चले जाते हैं, और वो ऐसा खतरनाक दुख भरा कदम उठाते हैं। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो कि बहुत मुश्किल स्थितियों से लड़ के खुद को सफल बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं, एंड दे लिव वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी इंस्पायरिंग लाइफ। मतलब दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। पूरा ज़िंदगी वो ऐसे कर्म के रास्ते पर चलते हैं। तो वो लोग कैसे हैं? तो वो क्या करते हैं? उनको बेसिकली उन्होंने अपने माइंड को ही कंट्रोल किया। कोई भी दुनिया का शख्स ऐसा नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जिसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है। बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी, उसके लाइफ में भी स्ट्रगल उतने ही हैं जितना कि एक छोटे कम पैसा कमाने वाले आदमी के जीवन में है। जीवन की खूबसूरती उसी व्यक्ति को मिलती है जिस व्यक्ति ने अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हाउ डू यू डू दैट? सो द ओनली वे टू कंट्रोल योर माइंड, बेसिकली माइंड को कंट्रोल करने का मतलब है कि आप अपने थॉट्स के साथ अपनी आइडेंटिटी को तोड़ दें। तो वो कैसे कर सकते हो? द ओनली वे इज टू मेडिटेट, कि आपको शांत बैठना सीखना पड़ेगा। यही वेदांत भी सिखाता है
कि आपको साक्षी भाव को जगाना पड़ेगा, कि आपको विटनेस मोड में जाना आना चाहिए कि यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर बॉडी। सबसे बड़ी शिक्षा वेदांत की क्या है कि आप खुद को अपना इमोशन मत समझो, क्योंकि इमोशन तो कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल दुखी थे, आज खुश हो आप। तो विच इमोशन इज करेक्ट? कल वाला जब दुख था आपको, वो सही था, या आज का जो तकलीफ, आज जो खुश हो रहे हो वो सही है? दोनों सही नहीं है, बिकॉज दे विल कीप चेंजिंग। ओनली दी पर्सन हु इज विटनेसिंग बोथ द थिंग्स, जिस व्यक्ति को दुख हो रहा है, जिस व्यक्ति को सुख पहुंच रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वही रियल है, वही साक्षी है, वही कॉन्शियसनेस है, वो कभी चेंज नहीं होती। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। और कभी भी अपने थॉट्स से परेशान नहीं होना है। जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस कर करके ऐसी स्टेज पे पहुंच सकते हो। क्योंकि पहले मैं भी आपकी तरह परेशान होता था, बट नाउ अभी कोई भी थॉट मेरे को पकड़ नहीं पाता, इसलिए परेशान नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स सबके दिमाग में आते हैं। बड़े से बड़ा संत होगा, महात्मा होगा, विद्वान होगा, उसके माइंड में भी नेगेटिव थॉट आएंगे, बिकॉज थॉट्स पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सराउंडिंग से आते हैं। इट इज़ लाइक यू आर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी। आपकी माइंड में जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वहाँ से जो वेव्स हैं, जो थॉट वेव्स हैं, वो जब कभी टकराएंगे तो आपको थॉट आएंगे। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन कोई थॉट आपको पकड़ ले तभी आपको प्रभावित करेगा, है ना। तो थॉट को जब आप पकड़ लेते हो तब वो इमोशन में कन्वर्ट होता है। इमोशन अगर नेगेटिव इमोशन है तो फिर वो आपकी बॉडी को ख़राब करता है ना। आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं उसके बाद, उसीलिए होती हैं। लेकिन अगर आप थॉट के कंट्रोल में ना आओ, आप एक साक्षी भाव के साथ थॉट्स को दूर से देखो, तो क्या होगा कि थॉट आएंगे चले जाएंगे। आपको जो काम की चीज़ लगती है अपने लिए, जो आपको लगता है कि मेरे को आगे लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए ज़रूरी है, आप अपने माइंड को वहाँ फोकस करोगे, थॉट के ऊपर नहीं करोगे, है ना। दोस्तों, फौज में भी क्या होता है कि जब कभी हम लोगों को बड़ा डिसीजन लेना पड़ता था, मतलब कहीं पर किसी को भेजना है, तो हम हमेशा देखते थे कि यार कौन सा जवान मेंटली बहुत स्ट्रांग है और स्टेबल है। हम कभी ऐसे जवान को नहीं भेजते थे जिसको जैसे बहुत शराब पीने की आदत है, जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी ऐसा व्यक्ति होगा उसका माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा और वो दुश्मन के इलाके में, सेंसिटिव एरिया में जाने के बाद कुछ भी काम उल्टा कर सकता है ना। तो इसलिए हम हमेशा स्टेबल, शांत मन वाले सोल्जर को ही लीडर बनाते थे, कोई अगर हमको टीम भेजनी है आगे तो। क्योंकि वो जिसका मन शांत रहेगा, जिसका माइंड के ऊपर कंट्रोल रहेगा, वो हमेशा सोच समझ के सही समय पर सही डिसीजन लेगा। जिंदगी क्या है? सही फैसले जिसने लिए सही समय पर और अपने माइंड को कंट्रोल में रखा, वही जीवन में आगे तरक्की करता है। नहीं, उसके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ को वो रियलिटी में बदलता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 5वां पॉइंट है, चूज रेस्पॉन्स नॉट रिएक्शन। पहले क्या होता था कि मैंने अपनी बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है। जिन दिनों मेरा माइंड के ऊपर कंट्रोल बहुत कम था, उन दिनों ये होता था कि कोई बंदा मेरे से बात कर रहा है ना, तो उसकी बात ख़त्म करने से पहले ही मैं उसको जवाब देता था। आई वॉज सो रिएक्टिव, तो कभी भी आप ऐसे काम करोगे तो कुछ ना कुछ उल्टा ही काम करोगे, क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो फिर उसमें उस सामने वाले व्यक्ति को वापस उसकी जगह वो भी आपको रिएक्शन नहीं देगा। और रिएक्शन से रिएक्शन जब आप ऐसे होता जाएगा तो चीज़ें खराब ही होंगी। आपको हमेशा रेस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना। जब आप रेस्पॉन्स देते हो तो पूरी जिम्मेदारी लेते हो, आप अपने काम की जिम्मेदारी लेते हो। यू फील रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग। जो रिएक्ट करने वाले लोग हैं ना, आप ये देखोगे हमेशा उनकी लाइफ में बहुत दुख तकलीफ रहती है, बिकॉज वो हमेशा स्थितियों को कंट्रोल में रख नहीं पाते। लेकिन जो आदमी रेस्पॉन्ड करना सीख जाए तो वो पूरी जिम्मेदारी से काम करता है। ऐसी ही जीवन में स्थितियाँ आती हैं कि कभी टाइट सिचुएशन आ गई, पैसा नहीं है या पैसा कम पड़ रहा है, तो घर के अंदर आप बीवी से झगड़ा शुरू कर दिया, मार पिटाई शुरू कर दी। तो ये क्या कि जो भी बंदा इस तरह का जिस बंदे के पास भी ऐसा रिएक्ट करने वाला माइंड होगा, वो अपने लिए और मुसीबत बढ़ाता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन वगैरह करने से आप समझदार बन जाते हो तो आप कभी रिएक्ट नहीं करते। आप स्थितियाँ आती हैं जो जीवन में, विषम स्थितियाँ आती हैं, मुश्किल सिचुएशंस आती हैं, उसका भी आप रिस्पॉन्स ढूंढते हो उसका। यार इसमें क्या करना चाहिए, कैसे, ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम, इस महीने मेरा बजट टाइट हो रहा है तो मैं कैसे
इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँ, बच्चे की फ़ीस भी देनी है, इस महीने कुछ खर्चे भी मेरे बढ़ गए हैं, तो कहाँ पर मैंने कहीं पैसे जमा करके रखे हैं या किसी से क्या मैं ले सकता हूँ पैसे अभी और अगले महीने की सैलरी। मतलब एक बात कह रहा हूँ कि ऐसी कुछ और भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप सोच समझ के उसकी गहराई में जाके जिम्मेदारी के साथ जब आप उसको समझते हैं तो आप फिर हमेशा उसको रिस्पॉन्स करते हैं। रिएक्ट करने से क्या है कि आप एंजाइटी में जाते हैं और काम खराब करते हैं। सो ऑलवेज चूज टू रिस्पॉन्ड, राइट। वेदांत भी कहता है दोस्तों कि जितना आप काम रहोगे, जितना आप सेंटर्ड रहोगे यानी कि बीच में रहोगे, जितना आप रिएक्ट नहीं करोगे उतना आप चीज़ों को बेटर तरीके से सॉल्व करोगे, उतना आप क्रिएट करोगे, और जितना आप रिएक्ट करोगे उतना आप क्या करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे। रिएक्शन का मतलब ही डिस्ट्रॉय करना है और रिस्पॉन्ड का मतलब क्या करना है, क्रिएट करना है, समझे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठा पॉइंट है डिटैचमेंट, द अल्टीमेट पावर। डिटैचमेंट द अल्टीमेट पावर। अच्छा, ये कई लोगों को लगता है कि यार डिटैचमेंट बहुत भारी शब्द है और ये शब्द जो है वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादातर लिया जाता है और मटेरियलिस्टिक लाइफ में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई साहब, डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप पूरी एनर्जी से, पूरे जोश के साथ भरे रहो, क्योंकि जितना आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे उतना वो आपको एंजाइटी देगा, और जितना आप एंजाइटी में रहोगे उतना आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म होगा और आपकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी और आप जो कर रहे हो उसको ठीक से कर नहीं पाओगे। इट इज़ लाइक जैसे कोई बैट्समैन है जो बैटिंग करने जाता है, अगर वो बार बार ये सोचे ना कि यार मैं आज कितने रन बनाऊंगा, तो क्या रहेगा, हमेशा वो एक टेंशन में रहेगा और बॉल को फ्री हैंड से खेल नहीं पाएगा। जब तक वो बॉल को फ्री होकर नहीं खेलेगा ना, अगर वो उसके मन में ये रहेगा कि कहीं आउट ना हो जाऊं, इस तरह की बातें रहेंगी ना कि कोई ये सोचे कि आज मेरे को 100 रन बनाने हैं, अगर तो रिजल्ट क्या है कि 100 रन बनाना, उसी पर बार बार ध्यान जा रहा है, तो क्या होगा, वो क्या कहीं आउट ना हो जाऊं, तो ये बात भी दिमाग में आएगी, तो वो उससे आपको एंजाइटी आएगी और उससे वो हर बॉल को फ्री हैंड होकर नहीं खेल पाएगा। लेकिन कोई बंदा जो है बिंदास, जो बॉल आ रही है उसके अकॉर्डिंग खेले, अगर अच्छी बॉल आई है तो डिफेंड कर दे, खराब बॉल आई तो मार भी दे उसको, है ना। तो वही ऐसे बैट्समैन ही तो ज़्यादा रन बनाते हैं, ज़्यादा कामयाब रहते हैं। जो लोग जितना रिजल्ट के बारे में सोचेंगे उतनी उनको एंजाइटी होगी और उतना वो जो भी काम कर रहे होंगे उसको फुल पावर से नहीं कर पाएंगे, फ्रीडम के साथ नहीं कर पाएंगे, है ना। उनका एक इंजॉयमेंट जो होता है ना, फ्रीडम का जो इंजॉयमेंट होता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में भी डेस्टिनेशन पर पहुँचने की जल्दी कभी मत करो, सफ़र का आनंद लो। तो क्या करना है कि आपने पूरा दम लगा के काम करना है, आपने बीज बोने में सारी की सारी सावधानियाँ रखनी है। एक बार आपने बीज बो दिया ना, उसके बाद फिर छोड़ देना है, फिर आप बार बार मत देखो, फिर आप बस पानी डालो और इंतजार करो, एंजॉय करो, बस हो गया। एक बार आपने पूरे दम से काम कर दिया ना, एक बार आपने वीडियो बना के पब्लिश कर दिया, जनता के बीच भेज दिया, फिर वो कितने लोग देखते हैं नहीं देखते उसको लेके आपको एंजाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं देखते तो अगला वीडियो बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो काम करना है पूरे दम से करो, भूल जाओ उसको। जब आप ऐसा करते हो ना, यूनिवर्स भी आपकी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज यूनिवर्स क्या है, वो ऐसे लोगों को देखता है कि जो लोग अपने रिजल्ट्स को लेकर परेशान नहीं है। क्योंकि जब आप परेशान नहीं रहोगे तो जो भी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में रहती है हमेशा यूनिवर्स उसका जवाब देता है ना। अगर आप रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचोगे, डिटैचमेंट नहीं रखोगे, तो आप एक एंजाइटी में रहोगे, तो यूनिवर्स के पास वो एंजाइटी जाएगी, तो आपको कभी वो वैसी कैसी घटनाएं देगा जिनसे एंजाइटी होती है। तो दोस्तों, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के 6 पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास क्लैरिटी ऑफ मिशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। तीसरा पॉइंट है कि आपको फियर को फेस करना है, फियर से दूर भागना नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि आपको माइंड को कंट्रोल करना है। पांचवा पॉइंट है कि आपको रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। और लास्ट का पॉइंट है कि आपको एक बार काम कर दिया आपने तो उसके बाद फिर उसके रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, राइट, उसको भूल जाना है, डिटैचमेंट लेके आना है। तो दोस्तों, अगर ये आप अपने लाइफ में इन 6 पॉइंट्स को अप्लाई करें तो मुझे लगता है कि आपकी मेंटल पावर बढ़ जाएगी, हर तरीके से बढ़ जाएगी। इन 6 पॉइंट्स के साथ आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और जो चाहें वो पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले हफ्ते हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।